लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, मॉडल क्रिएशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अभी हम जो पावर बीआई के अंदर जो विजुअलाइजेशन यूज होते हैं, जो चार्ट्स यूज होते हैं, उस चार्ट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से टाइप की चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है और विजुअलाइजेशन में उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, सो लेट मी शेयर वन पीपीटी विथ यू। सर कल का वीडियो मिला नहीं सर हमें। सर ने शायद वो अभी तक अपलोड नहीं किया होगा, मैं उनको वापस रिमाइंडर करता हूँ अपलोड करने के लिए। क्या शायद आज वो कर लेंगे, आपको मिल जाएगा आई थिंक क्लास शुरू खत्म होने तक। सर कल परसों का भी नहीं मिल रहा। परसों का मिला होगा, आई थिंक 7th वाला डाला हुआ है ना उन्होंने। नहीं डाले सर। बताओ मेरे को। ठीक है, सो पावर सर बीआई प्लीज कल का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो सर, थोड़ा सा लिटिल। कल का कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना है? सर कल लेक्चर मिसिंग हुआ था सर मेरा इस वक्त। आप एक बार रिकॉर्डिंग से देख लो ना, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए वापस टाइम जाएगा इसमें। बेसिकली हमने क्या किया था कल के लेक्चर में, जो टेबल्स हमने लोड किए थे पावर बीआई पावर क्यूरी से जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उन टेबल्स को हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की एंड रेफरेंस की। तो हमारे पास सेल्स फैक्ट और रिटर्न फैक्ट्स, ये दो ट्रांजैक्शन टेबल थे, और ये प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, टेरिटरीज, कैलेंडर, कस्टमर एंड ये जो मेरे ये टेबल्स है, ये डायमेंशन टेबल्स है। तो ये इन टेबल्स का जो रिलेशनशिप इन इंडिविजुअल रिलेशन, जैसे कैटेगरी का सब कैटेगरी के साथ है और सब कैटेगरी का प्रोडक्ट के साथ है, एंड देन प्रोडक्ट का सेल्स फैक्ट और रिटर्न के साथ रिलेशनशिप है। तो उस हिसाब से हमने प्राइमरी की और रेफरेंस की फाइंड आउट करके रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है टेबल्स के बीच में। तो वही हर एक टेबल्स के अंदर की जो प्राइमरी की कौन सी है और वो ट्रांजैक्शन टेबल्स में कैसे कनेक्ट हुई है वन टू मेनी रिलेशनशिप में, वो कल के लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो विजुअलाइजेशंस अवेलेबल है हमारे पास पावर बीआई में, डिफ़ॉल्ट कुछ 30+ विजुअल्स यहाँ पे है। इसमें से कुछ कुछ विजुअल्स रेयरली यूज होते हैं, बट मोस्टली इसी विजुअल्स को यूज करके आप रिपोर्टिंग जो है आपका वो बनाते हो। ठीक है, सो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस। ओके, सो फर्स्ट चार्ट हमारे पास है बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट। सो बेसिकली ये जो चार्ट होता है, ये चार्ट हम किसी कैटेगरी, कोई कैटेगरी हो और उस कैटेगरी को हमें अगर डिटेल में देखना हो, लेट्स से मुझे अगर टोटल क्वांटिटी को कैटेगरी के साथ एनालिसिस करना है, तो उस केस में मैं बार चार्ट या कॉलम चार्ट से वो एनालिसिस कर सकता हूँ। बार चार्ट और कॉलम चार्ट में फ़र्क ये होता है कि बार्स में जो कॉलम्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टली होते हैं, जिसके लिए उसको बार चार्ट बोलते हैं, और कॉलम्स में वही जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसको हम कॉलम चार्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है बार चार्ट और कॉलम चार्ट में। हमारे पास पावर बीआई में स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, देन क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट, एंड अगेन स्टैक 100% स्टैक बार चार्ट एंड 100% कॉलम चार्ट। ये बार चार्ट की और कॉलम चार्ट की कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मैं अगर एक कॉलम चार्ट को यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब भी हम कॉलम चार्ट्स को लेते हैं किसी भी ग्राफ को, जब तक हमने जब मैथ्स पढ़ा है उसमें हम जो भी ग्राफ्स पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो उस केस में एक्स एक्सिस में जो जाती है वो मेरी कैटेगरीज जाती है, और वाई एक्सिस में जो जाती है वो वैल्यूज जाती है। सो अगर मैं लेट्स से मेरा कैटेगरी के टेबल्स में, अपने पास कैटेगरी का टेबल है, राइट? सो लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल में से मैंने कैटेगरी नेम इस एक्सिस में लिया है, एक्स एक्सिस में मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, और वाई एक्सिस में मैंने लेट्स से मेरी सेल्स फैक्ट्स के अंदर की कोई एक न्यूमेरिक कॉलम जो है, जैसे ऑर्डर क्वांटिटी, ये न्यूमेरिक कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे एक साइन आया हुआ है,
ऐसे साइंस जहाँ पे होते हैं वो कॉलम्स न्यूमेरिक वैल्यू कंटेंट्स करते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। जैसे ये ऑर्डर आइटम जो है ये भी एक न्यूमेरिक कॉलम है, ऑर्डर क्वांटिटी एक न्यूमेरिक कॉलम है। जैसे मैं रिटर्न्स का टेबल को ओपन करूँ तो उसमें ये रिटर्न क्वांटिटी जो है ये न्यूमेरिक कॉलम है, तो उसके लिए साइन अलग से साइन उसके सामने आता है जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। तो मेरे केस में सेल्स फैक्ट का जो हमारा टेबल है उसमें ऑर्डर क्वांटिटी एक न्यूमेरिक कॉलम है। मैंने उसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस में जब लेता है तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर कॉलम्स को सम कर लेता है। यहाँ पे मैं अगर इस वाई एक्सिस में इस ड्रॉप डाउन को ओपन करूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसने सम लिया हुआ है, उसको आप एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ऐसे ले सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट में सम बिहेवियर रख रहा हूँ इसका कि जितनी भी वैल्यूज उस कॉलम में प्रेजेंट है उन सारे का सम कर लो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये दो वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो एक चार्ट मेरे सामने क्रिएट होके आया। चार्ट बेसिकली मुझे क्या बताता है कि एक्स एक्सिस में मैंने जो कैटेगरीज की वैल्यू पुट की है, जैसे कैटेगरी नेम मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो एक्सेसरीज बाइक्स क्लोथिंग ये मेरी जो 3 कैटेगरी है उनका पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी कितना है इसका समेशन मेरे पास यहाँ पे है। लेट्स से यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेसरीज की जो क्वांटिटी है उसका जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसका जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है 57,809 है, वही मेरी बाइक्स के लिए है और क्लोथिंग के लिए है। सो बेसिकली इस विजुअल को हम क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट्स बोलते हैं। इसको हम बेसिक इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं चार्ट्स की। जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे तब हम वापस से विजुअल्स जो जो हमें यूज करने हैं उस विजुअल्स को हम वापस से देखेंगे। बट जस्ट मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि कॉलम चार्ट्स और बार चार्ट कैसे होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो कॉलम चार्ट्स में कुछ डाउट है कि कॉलम चार्ट्स किसके कहते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कॉलम चार्ट्स को, राइट? कॉलम चार्ट समझ में आ गया? ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो कॉलम चार्ट्स की मेरे पास यहाँ पे और भी कुछ वैरायटी है। जैसे मैं सिंपल एक व्यू भी देखूंगी या उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस पर्टिकुलर चार्ट का, तो वो भी एक कॉलम के फॉर्म में है। सो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये कॉलम चार्ट है और उसके साइड वाला जो है ये बार चार्ट है। सेम वे अगर मैंने एक दूसरा विजुअल लिया उसके साइड वाला बार चार्ट वाला, ठीक है, और उस बार चार्ट में मैंने अगेन कैटेगरी नेम एंड ऑर्डर क्वांटिटी डाला यहाँ पे। सी सेम रिप्रेजेंटेशन है, बस ये चार्ट जो वर्टिकली कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में, इस वाले पर्टिकुलर केस में हमने वाई एक्सिस में ऑर्डर की जो न्यूमेरिक वैल्यू थी वो डाली थी, क्योंकि मेरा जो वाई एक्सिस है अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाला जो पकड़ूं वो मेरा एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो मैं वाई एक्सिस में ऑर्डर क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ इन इन विथ किससे, ये कैटेगरी नेम जो मेरी एक्स एक्सिस में पुट है। सिमिलरली मेरे बार चार्ट में मैं वाई एक्सिस पे कैटेगरीज नेम डाला है, मतलब जो मेरा वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे मैंने कैटेगरीज का नाम डाला हुआ है और एक्स एक्सिस में मैंने ऑर्डर क्वांटिटी डाला हुआ है। इसीलिए एक्स एक्सिस जो है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी ऑर्डर क्वांटिटी वो एज इन द फॉर्म ऑफ बार शो कर रहा है। सो सिंपल वे कॉलम चार्ट्स वर्टिकली रिप्रेजेंट होता है वर्टिकल कॉलम्स और बार चार्ट्स होता है हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक है, सेम वे जैसे ये दो बार चार्ट और कॉलम चार्ट है तो उसके कुछ क्लस्टर या स्टैक भी है यहाँ पे। जैसे इस पर्टिकुलर बार चार्ट को क्लस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैं इसके एक्स एक्सिस में और भी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे चीज को डाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी मैंने ये ऑर्डर लाइन आइटम का जो एक वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू वो भी मैंने एक्स एक्सिस में वापस डाल दी। तो उसने क्या बताया कि इस एक्सेसरीज के साथ साथ उसने जो दो न्यूमेरिक वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली वो एक साथ उसने कंपेयर करके दिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है ऑर्डर लाइन आइटम की क्वांटिटी और ऊपर है ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसको हम क्लस्टर बोलते हैं कि एक ही कैटेगरी को अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहता हूँ तो ये क्लस्टर जो बार चार्ट होते हैं या क्लस्टर कॉलम चार्ट होते हैं उसको यूज किया जाता है। ठीक है, सेम वे क्लस्टर के साइड में भी एक स्टैक करके है। स्टैक इन द सेंस जैसे हमने अगर मैंने उस पर्टिकुलर चार्ट को अगर स्टैक में कन्वर्ट कर लिया है, मैंने स्टैक को सिलेक्ट किया तो वो जो साइड बाय साइड मुझे क्लस्टर करके दिखा रहा था वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएगा।
ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा है कि स्टैक बार चार्ट में और ये क्लस्टर में क्या फर्क है? देखो मैं क्लस्टर बार चार्ट ले रहा हूँ, ओके, और क्लस्टर बार चार्ट में वो जो दो न्यूमेरिक क्वांटिटी थी वो एक दूसरे के साइड में आ रही है, कॉलम्स के फॉर्म में या बार्स के फॉर्म में। उसी को मैं अगर स्टैक में ले रहा हूँ तो वो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, एक ही बार आ रहा है और एक ही बार में वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके आ रही है। जैसे हमने अपेंड किया था, एक टेबल को दूसरे टेबल के ऊपर अपेंड किया था, सो लाइक दैट ये स्टैक हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टैक बार चार्ट। सेम वे स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट और क्लस्टर कॉलम चार्ट हमने अभी देखा सेम वे, ठीक है। और ये 100% क्या होता है, जैसे माने कि मैंने इसको 100% कर दिया तो ये जो सारे जो बार्स है ना वो 100% दिखाई देंगे, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा दिखाई देगी। अगर यहाँ पे मैंने इस बार चार्ट को, पहले वाले स्टैक बार चार्ट को सेलेक्ट किया है, तो देखो सभी बार्स जो है वो एक्चुअल जो उसकी वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे 13929 वैल्यू क्वांटिटी की और उसके ऊपर वो ऑर्डर लाइन आइटम की जो वैल्यू है 14026 है। तो यहाँ पे जो बार्स है वो बार्स अलग अलग हाइट्स के मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर मैं इसको 100% स्टैक बार चार्ट में करता हूँ तो ये जो बार्स है मुझे 100% दिखाई देंगे सारे के सारे, बट उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज मुझे जितनी वैल्यू उसकी है उसके हिसाब से शो करेंगे ये डेटा, ठीक है। ये अंडरस्टैंड हुआ? सर हाँ सर याला तुम्ही वाय ॲक्सिसला आपलं ना कॅटेगरी नेम किंवा जे घेतलंय आणि ते व्हॅल्यू काय घेतली सर आपण याच्यामध्ये? सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी का? सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी घेतली आपण, एक न्यूमेरिकल कॉलम जो होता तो कॉलम इथे बाय ड्रॅग केला फक्त, सो बाय डिफॉल्ट पॉवर बी आय ने त्या पर्टिक्युलर कॉलमची समेशन घेतली, ओके. न्यूमेरिक कॉलम। हा, सर माझं ते सगळ्यांची व्हॅल्यू एकच दाखवते सर, सगळ्यांचं लेवल एकच दाखवते. कारण तुझी रिलेशनशिप नसेल, ओके, ओके. फाइन, फाइन. हां, ते नाही केलं मी. बरोबर आहे. सो दैट्स व्हाई रिलेशनशिप अगर मेरी नहीं है टेबल्स के बीच में तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, राइट? क्योंकि मैंने जो फील्ड उठाई है, इस पर्टिकुलर फील्ड को मैंने कहाँ से उठाया है, एक वैल्यू मैंने जो है ये कैटेगरी के टेबल से ली है, दूसरी वैल्यू जो है मैंने सेल्स फैक्ट्स के टेबल से ली है, दो अलग अलग टेबल्स है, इसमें रिलेशनशिप नहीं होगी तो ये फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट तर है। विदाउट रिलेशनशिप चार्ट नाही बनणार का मग? नहीं, विदाउट रिलेशनशिप चार्ट नहीं बनना। लेट्स से ये प्रोडक्ट कैटेगरी और सेल्स फैक्ट के दो टेबल है, बराबर। अगर मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ, इस प्रोडक्ट कैटेगरी का, लेट्स से ये प्रोडक्ट कैटेगरी का जो रिलेशनशिप है इस सब कैटेगरी के साथ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको लेट्स से मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, इसको मैंने किया इनएक्टिव, ठीक है। तो अभी अगर ये इनएक्टिव हुआ तो प्रोडक्ट कैटेगरी जो है, जो मैं इस टेबल से ले रहा था, इसका और इसका कुछ संबंध नहीं रहा, राइट, सेल्स फैक्ट का। अगर मैं चार्ट्स में देखो तो देखो सारे चार्ट्स एक जैसे दिखाई देंगे, कुछ भी इसमें वैल्यू और सारी वैल्यू सेम ही दिखाई देगी। ये ऑर्डर क्वांटिटी देखो, सब में ऑर्डर क्वांटिटी सेम ही दिखाई दे रही है, कुछ भी इसमें फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या एज पर डेटा उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, या काउंट नहीं कर पा रहा है कि एक्सेसरीज की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, बाइक्स की कितनी है, राइट। सो रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे रिपोर्टिंग में काम कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन होता सर, बोला। की जसं आपण एक्सेल मध्ये एक टेबल फॉर्म केला, त्याच्यानंतर आपण चार्ट बनवतो, तर त्याच्यामध्ये जे ज्या प्रकारे आपण म्हणजे बार्स वगैरे सिलेक्ट करतो तर तिथे बरोबर अॅक्युरेशन दाखवतो, तर मग पॉवर बीआय मध्ये रिलेशन बनवणं मस्ट आहे का त्यासाठी? तुम्ही ज्यावेळेस एक्सेल मध्ये जो चार्ट बनवता, तो चार्ट तुम्ही एक्सेल मध्ये जो टेबल तुमच्या जवळ ऑलरेडी डेटा अवेलेबल आहे त्याच्या बेसिसवर बनवता ना, एकाच टेबल मधनं डेटा घेता ना तो। येस सर. सो मग एका टेबल मधनं जर आता लेट्स से सेल्स फैक्ट्स का टेबल, ये सेल्स फैक्ट का टेबल है, बराबर। अगर मैं एक ही टेबल से डेटा लूं तो वो फिल्ट्रेशन कर पाएगा, क्योंकि उसको किसी और टेबल पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं है, ओके। सो लेट्स से अगर ये एक मिनट, मल्टिपल टेबल असल्यामुळे आपल्याला चार्ट आपला रिलेशनशिप डेव्हलपमेंट करावं लागते का? यस, ओके सर. ओके। सो लेट्स से अगर मैंने एक ही जो मेरा टेबल है, लेट्स से सेल्स फैक्ट का टेबल है, और इस सेल्स फैक्ट के टेबल से मैंने मान लो कि ये कस्टमर की यहाँ पे ली है, ठीक है, ये कस्टमर की यहाँ पे ली मैंने,
और ये जो उसके साथ जो ऑर्डर क्वांटिटी है ये भी मैंने ली, तो ये फिल्टर कर पाएगा, ये मुझे बताएगा कि किस कस्टमर की के साथ कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक ही टेबल से आ रही है। लेकिन इस कस्टमर की के लिए कौन सा कस्टमर है, इसका नाम कहाँ पे मिलेगा मुझे, कस्टमर टेबल में मिलेगा। अगर उसको मैंने कस्टमर नाम को यहाँ पे ड्रैग किया इस पर्टिकुलर विजुअल में और उसके में रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो फिल्टर नहीं करेगा। तो रिलेशनशिप होना मस्ट है। दो, अगर आपको दो अलग अलग टेबल से फील्ड लानी है तो उन दो टेबल्स में रिलेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉलम चार्ट और बार चार्ट समझ में आ गए। So in short क्या, both the bar and column chart display discrete categorical data and compare quantities of variables at different points in a time। आप जैसे मैंने कैटेगरी वहाँ पे कैटेगरी नेम लिया हुआ है, आप वहाँ पे ईयर भी ले सकते हो, ईयरली भी ऑर्डर क्वांटिटी को देख सकते हो, राइट। सो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का उस पर्टिकुलर लॉजिक का या कैलकुलेशन का परफॉर्मेंस कैसा है वो आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट और कॉलम चार्ट। ओके, नेक्स्ट चार्ट देखिए फिर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट चार्ट हमारे पास है लाइन चार्ट। बेसिकली ये लाइन चार्ट क्या करता है, मान लो कि मुझे ट्रेंड देखनी है। आपने सबने ये देखा होगा एक शेयर मार्केट का जो ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ देखे आपने, यस सर। वो एक ट्रेंड होता है, राइट। मंथली या 4 आवरली या डेली बेसिस का एक ट्रेंड होता है कि स्टॉक्स ने या शेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया हुआ है, राइट। वो एक लाइन के फॉर्म में दिखता है हमें, तो वो ट्रेंड को दिखाने के लिए लाइन चार्ट्स को यूज किया जाता है। क्योंकि लाइंस प्रॉपरली अप एंड डाउन होती है तो हमें उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड ने या उस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव डेटा ने कैसे परफॉर्म किया हुआ है। सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ये लाइन चार्ट, ये दिख रहा है लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट ऑप्शन होता है। जैसे मैं लाइन चार्ट लेता हूँ, इस लाइन चार्ट में मेरे पास अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आते हैं। सेम वे जैसे मैंने एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यूज पुट की थी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास जो कैलेंडर टेबल है अपने पास, उस कैलेंडर टेबल से मैं मंथ नेम को यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स एक्सिस में, ओके। और वाई एक्सिस में मैं ले रहा हूँ जो सेल्स फैक्ट की जो ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है उसको मैं यहाँ पे वाई एक्सिस में ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्राफ में उसने मुझे कैसे डेटा शो किया हुआ है कि मंथ वाइज कैसे परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। जैसे मैंने इस पॉइंट पे अगर होवर किया तो मुझे दिखाएगा कि मई में 8734 आपकी ऑर्डर क्वांटिटी थी या दिसंबर में इतनी थी। सो लाइक दैट ये जो चार्ट है ये मुझे ट्रेंड शो करता है। सेम वे अगर मैंने ये आइटम ऑर्डर लाइन आइटम का भी मैंने वाई एक्सिस में पुट किया तो दो चार्ट्स मुझे शो करेगा वो अलग अलग। यहाँ पे ऊपर देखो तो ये जो ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू कलर का, तो ये सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी दिखा रहा है और डार्क जो है वो सम ऑफ ऑर्डर लाइन आइटम दिखा रहा है। ठीक है, ये जो चार्ट्स होते हैं इस चार्ट्स में चेंजेस करने के लिए इस विजुअलाइजेशंस के साइड में एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट करके, फॉर्मेट विजुअल्स करके। तो इस फॉर्मेट ऑप्शंस में आप इस पर्टिकुलर चार्ट्स में जो नेम होते हैं या कुछ डेटा लेबल्स होते हैं, इसकी जो कलर्स होती है, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे इस केस में अगर मुझे इसके पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स अभी मुझे दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट्स को मुझे हाईलाइट करना है, तो ये देखो मार्कर्स ऑप्शंस होता है, मैं उसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे वो पॉइंट्स दिखाएगा मुझे। उसके नीचे ये डेटा लेबल्स को मैं अगर ऑन करूंगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कितनी वैल्यू है वो वैल्यू शो करेगा। ठीक है, ऐसे ये ऑप्शंस जो होते हैं ये फॉर्मेट का जो ऑप्शन होता है विजुअल के साइड में उसमें होते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में आपको जो वैल्यूज है, वैल्यूज का फॉन्ट कम ज़्यादा करना है, उसका कलर चेंज करना है, ये बहुत सारे छोटे छोटे बहुत ऑप्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, या सर बोलो। मला जर जानेवारी आणि फेब्रुवारी मधला जर ऍव्हरेज बॅलन्स काढायचा असेल तर कसं करू शकतो आपण? कुठला कुठला
सपोज दैट जनवरी एंड फरवरी का मुझे एवरेज दिखाना है, जैसे 9.4 के है और 9.1 है जनवरी एंड फरवरी के बीच। अगर मुझे कस्टमर ने मतलब लीड ने बोला कि मुझे इसका एवरेज दिखाओ, तो इसको हाईलाइट कैसे कर सकता हूँ मैं और कैसे शो कर सकता हूँ? जनवरी का और फरवरी का मतलब यस सर। किस कौन सी चीज का एवरेज दिखाना है, ऑर्डर क्वांटिटी का? हाँ हाँ, और ये इसका सम ऑर्डर लिमिटेड लाइन आइटम्स का, या फिर देख लो सम ऑर्डर क्वांटिटी का, ऑर्डर क्वांटिटी का ही देखते हैं हम। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी का मैं सम लेने से अच्छा मैं एवरेज लेता हूँ, तो ये मुझे ऐसा एवरेज दिखाएगा। यही बोल रहे हो क्या? हाँ मतलब हम दोनों मतलब जनवरी और फरवरी के बीच में जो मतलब हमारा एवरेज बैलेंस क्या निकला है ना, वो दिखाने का है, अगर मुझे, अगर कस्टमर ने मुझे कहा तो। तो तो मतलब सिर्फ जनवरी फरवरी का ही क्यों, तो बाकी के मंथ्स नहीं का नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं, मतलब एक फॉर एग्जांपल लिया मैंने। तो उसके लिए आप फिर नॉर्मली फिर एवरेज क्या होता है कि एवरेज आपकी जो जितनी वैल्यूज उस पर्टिकुलर फील्ड में रहेगी, लेट्स से यहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर तक मेरी 12 मंथ्स है, राइट? यस तो सर। एवरेज कैसे निकलता है फिर? सारी की सम रहेगी और डिवाइड बाय 12 रहेगा, तो एवरेज की वैल्यू तो एक ही आएगी ना। नहीं, वो तो वैसे निकाल ही लेंगे सर। हाँ, वैसे तो हम निकाल ही लेंगे, मतलब वो मैथमेटिक के रूल से। सर असं कोणतं बट फिल्टर यहाँ नाही पे का हमें की त्याच्याने बघू ट्रैक शकतो असं? करना है, मार्क, अगर मार्क कर सकते हैं हम, अगर उनको दिखाना हो तो हाईलाइट करके, हाँ तो वो सर, कैसे फिल्टर क्या वगैरे ट्रैक आहे का करेंगे? सर? नहीं, फिल्टर में वैसे आप ये जो फिल्टर पेन होता है ना, ये उसके लिए नहीं होता है कि आप एवरेज करके ऐसे कुछ दिखाओ करके। ये बेसिकली जो कैटेगरीज आपके पास होती है उस कैटेगरीज को आप यहाँ पे ट्रैक करके, लेट्स से मान लो कि मुझे कैटेगरी नेम जो है मेरे पास, और इस हम्म। विजुअल में मुझे फिल्टर लगाना है, तो मैं कैटेगरी नेम को इस पर्टिकुलर फील्ड्स पे ऐड डेटा फील्ड्स पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं अगर एक्सेसरीज सेलेक्ट करता हूँ तो ये पर्टिकुलर विजुअल सिर्फ एक्सेसरीज का डेटा दिखाएगा। ठीक है, ये तो बात की बात है ये हम बाद में देखेंगे। पहले बस चार्ट्स को अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद हम ये जो लॉजिक बिल्डअप जो बोल रहे हैं ना, उसको जब हम डैक्स शुरू करेंगे तब करेंगे उसको। ठीक है, पहले चार्ट समझ लो कि कौन से चार्ट्स को कैसे यूज करते हैं अपन। उसके बाद अपन जो आप बोल रहे हो कि एवरेज दिखाना है या जो भी कैलकुलेशन करना है, तो वो कैलकुलेशन को जब हम डैक्स शुरू करेंगे, लॉजिक बिल्डअप करना शुरू करेंगे, उस टाइम पे कैलकुलेशन करेंगे उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट चार्ट देखें। हेलो। येस सर. यस सर। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली ये ध्यान में रखो कि लाइन चार्ट जो है ये बेसिकली आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड का ट्रेंड अगर दिखाना हो, वो ईयरली हो मंथली हो, तो उस केस में आप लाइन चार्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चार्ट है हमारे पास एरिया चार्ट। सो एरिया चार्ट बेसिकली क्या होता है, ये लाइन चार्ट ही होता है, बस लाइन चार्ट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, ये जो अभी एम्प्टी है, ये एक अलग कलर से हाईलाइटेड होता है। जैसे अगर मैंने इस पर्टिकुलर चार्ट को, लेट्स से यहाँ पे हम इसको सम ले लेते हैं, इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर मैंने एरिया चार्ट पे सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या करेगा, बस जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसका एक पोर्शन अलग से हाईलाइट करेगा, और सम ऑफ ऑर्डर लाइन आइटम जो है उसका एक अलग से पोर्शन हाईलाइट करेगा। ये बस एक अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन है लाइन चार्ट का। बस ये नीचे वाले जो पोर्शन है वो हाईलाइट हो जाते हैं अलग अलग कलर से। मैं और एक कोई का यहाँ पे फील्ड ऐड कर दूंगा तो वो भी एक अलग से लाइन चार्ट बनेगा, और वो उसके बीच का जो पोर्शन रहेगा वो एक अलग कलर से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, सो एक बेसिकली लाइन चार्ट ही है, बट बस जो पोर्शन बचता है हमारा, जो एम्प्टी स्पेस होता है, उसको वो हाईलाइट कर देता है। ठीक है तो बेसिकली ये होता है एरिया चार्ट। इसमें भी सेम जैसे लाइन चार्ट में ऑप्शन होता है, एक्स एक्सिस में आप कुछ कैटेगरी पुट कर सकते हो, वाई एक्सिस में आप जो न्यूमेरिकल डेटा है उसकी, या जो मेजर्स या कैलकुलेशन बनाते हो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो। ठीक है,
उसके बाद ये यहाँ पे देखो, ये कॉलम और जो लाइन चार्ट है इसका कॉम्बिनेशन एक रहता है। जैसे पर्टिकुलर कॉलम्स में अगर मुझे लाइन और कॉलम ये दोनों यूज करना है एक साथ, तो उस केस में मैं ये डेटा या ये चार्ट यूज कर सकता हूँ, जिसको हम कॉम्बो चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस कॉम्बो चार्ट में क्या होता है कि आप कॉलम चार्ट्स को भी यूज कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, राधिका। ठीक है, सो बेसिकली जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इस चार्ट में, कॉम्बो चार्ट्स में, मैं कॉलम्स को और लाइन को एक साथ शो कर सकता हूँ। तो ये कॉम्बो चार्ट किस केस में यूज कर सकते हैं? सो व्हेन यू हैव अ लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट विद द सेम एक्सिस। सो बेसिकली अगर मेरे पास, मान लो कि मैंने ये कॉम्बो चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मेरे इस केस में मान लो कि एक्स एक्सिस पे मैंने कैटेगरी नेम पुट किया हुआ है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर एक्सिस के लिए वाई एक्सिस में मैं मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे पास वो जैसे मेजर्स एक टर्म होती है अपने पावर बीआई में जिसमें कैलकुलेशन हम स्टोर करते हैं, तो हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल कैलकुलेशंस हो। तो मैं एक ही एक्सिस के बेसिस पे, मतलब कैटेगरी नेम का जो एक एक्सिस है, उस सेम एक्सिस पे मैं कॉलम्स और लाइन इन दोनों को, इन शॉर्ट मैं, जैसे कि ऑर्डर आइटम मैंने लेट से यहाँ पे डाला, तो उसका एक मेरा कॉलम चार्ट बन जाएगा। और ये नीचे जो लाइन है, लाइन फॉर वाई एक्सिस, उसमें मैंने लेट से ऑर्डर क्वांटिटी को डाला, तो उसका एक लाइन बन जाएगा। सो मैं साइड बाय साइड दो इंटिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ कि एक्सेसरीज इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए मेरा ऑर्डर लाइन आइटम कितना है और मेरी क्वांटिटी कितनी है। सो बेसिकली अगर आपके पास टोटल सेल्स हो और आपको प्रॉफिट उसके साथ साइड बाय साइड चेक करना है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी का टोटल सेल्स कितना था और मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है उस पर्टिकुलर कैटेगरी से। ठीक है, या मैं कॉस्ट और मेरी जो प्रॉफिट है उसको ले सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी कॉस्ट आई हुई है और मैंने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है। ठीक है, या मैं ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी को कंपेयर कर सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी की टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी और कितनी मेरी रिटर्न आई हुई है। बट ऑन द सेम एक्सिस, मैं एक्सिस को चेंज नहीं कर रहा, मैं एक्सिस को सेम ही रख रहा हूँ, मैं कैटेगरी नेम के बेसिस पे ही दो अलग अलग इंटीजर्स को कंपेयर कर रहा हूँ। सो इस उस केस में यहाँ पे जैसे दिखा है कि व्हेन यू हैव लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट विद द सेम एक्सिस, आप एक एक्सिस के बेसिस पे ही अलग अलग जो इंटिटीज है या न्यूमेरिक कॉलम्स है उनको कंपेयर कर सकते हो। सेम वे कंपेयर मल्टीपल मेजर्स विद डिफरेंट वैल्यू रेंजेस, मल्टीपल मेजर्स को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि कैलकुलेशंस जो होते हैं, जो मेजर्स के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं डैक्स के फॉर्म में, उस अलग अलग मेजर्स को, उस अलग अलग कैलकुलेशन को आप से ऑन द सेम एक्सिस कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे साथ, एक लाइन चार्ट में, एक कॉलम चार्ट में। सेम वे दो मेजर्स के और दो कैलकुलेशन के बीच का जो कोरिलेशन होता है, जैसे कि क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी, जैसे सेल्स एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इनमें जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितने सेल्स के ऊपर मेरी कितनी प्रॉफिट मैंने कमाई है, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी मैंने बेची है और कितनी रिटर्न आई हुई है। ठीक है, कितना मेरा कॉस्ट गया हुआ है और उसमें मैंने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है। ये जो रिलेशन होता है मेजर्स के बीच में, वो हम यहाँ पे इस कॉम्बो चार्ट्स में कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो उस केस में ये कॉम्बो चार्ट्स यूज होते हैं। यहाँ पे कॉम्बो चार्ट्स मेरे पास अगेन स्टैक बार, लाइन और स्टैक है, लाइन एंड क्लस्टर है, और ये रिबन चार्ट है। ये इतना यूज नहीं होता रिबन चार्ट, बट ये जस्ट एक रिबन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मैंने इसको रिबन में ले लिया तो ये ऐसे, जैसे ये एरिया चार्ट शो करता है, बट ये जस्ट मुझे लाइन का रिप्रेजेंटेशन, ये रिबन क्या करता है कि जैसे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी और सम ऑफ, ये इसका एक ऐसा रिबन के फॉर्म में देगा, और ये एक्सेसरीज और क्लोथिंग के लिए वो ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बस। ठीक है, सो ये इतना यूजफुल नहीं होता है, मतलब ये बहुत कमली, रेयरली यूज होता है, बट मोस्टली जो चार्ट्स यूज होते हैं ये क्लस्टर कॉलम, बार चार्ट्स, या कॉम्बो चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, एरिया चार्ट भी एकदम रेयरली यूज होता है। उसके बाद यूज होता है ये वाटरफॉल चार्ट।
ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटरफॉल चार्ट। सो वाटरफॉल चार्ट बेसिकली इसका जो व्यू है या ये जो दिखने में लगता है कि ये जैसे कि वाटरफॉल है इसलिए उसके ये वाटरफॉल चार्ट बोलते हैं, बट बेसिकली ये क्या शो करता है कि मान लो कि मैंने जैसे लाइन चार्ट में हमने मंथली बेसिस पे देखा था कि मेरा टोटल जो सेल है वो कितना है या टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। सो लेट्स से अगर मैं इसको लाइन चार्ट को मैं या इस वाटरफॉल चार्ट को मैं देखूँ, इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे कैटेगरी के जगह पे मैं पुट करता हूँ मंथ नेम डाल रहा हूँ और वाई एक्सिस में हम लेते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। सी हाउ वी गेट द रिजल्ट। सी यहाँ पे मुझे रिजल्ट कैसा मिला है ये कि ये जो लास्ट का कॉलम मिलता है हमेशा ऑर्डर क्वांटिटी में, ये हमारी टोटल जो लेट्स से यहाँ पे मैंने 12 मंथ्स का डेटा देखा है, तो ये जो टोटल दिख रही है मेरी, ये टोटल जो है ये टोटल इन 12 मंथ की एडिशन है। तो टोटल मेरी जो रहेगी 84176 रहेगी। अभी इस टोटल के लिए लेट्स से जून में मेरा जो सेल जो ऑर्डर क्वांटिटी थी वो 8784 थी, अगेन मई में 8734 थी, 8249 है दिसंबर में। सो ये जो चार्ट बढ़ते जा रहा है ये हर एक मंथ के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी की अमाउंट मुझे दिखा रहा है, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे जो सर वैल्यू है, हाँ बोलो। सर ये चार्ट के नीचे जैसे लाइक जनवरी फरवरी फिर वापस उल्टा क्यों दिखता है, अक्टूबर नवंबर फिर अप्रैल इधर है मार्च इधर है, वो लेंथ में। एक्चुअली ये क्या है, लेट्स से ये जो कैलेंडर टेबल है अपना, इसमें ये जो मंथ नेम का जो टेबल है ना, ये जो कॉलम है यहाँ पे गया मंथ का कॉलम, मंथ नेम का जो कॉलम है ना, बेसिकली अभी ये जो कॉलम मुझे ये जो जैसे विजुअल्स में आपको दिख रहा है ये जून मई दिसंबर अप्रैल, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो रहा है, ठीक है। सो इसको अगर मैं से मैं कैलेंडर में गया, इस मंथ नेम को अगर मैंने और ये जो मंथ का नंबर है ना मेरे पास यहाँ पे, अगर मैंने मुझे वो प्रॉपर रेंज में देखना रहेगा तो ऑलवेज मुझे क्या करना पड़ता है, मंथ नेम को सॉर्ट करना पड़ता है इस मंथ नंबर के बेसिस पे। मुझे पावर बीआई को बताना पड़ता है कि फॉर दिस जुलाई मंथ यू ऑलवेज हैविंग 7 नंबर। जुलाई के लिए मेरा 7 है, जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 2 है। सो मैं उस केस में मंथ नेम को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन होता है सॉर्ट कॉलम, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने मंथ को अगर सेलेक्ट कर लिया, मंथ यानी ये मंथ नंबर है, और अगर मैं इसको अब देखूँ तो ये से सेम ठीक है, तो ये वैसे सॉर्ट होगा प्रॉपरली। ठीक है, अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे सॉर्ट होगा, ठीक है। ये राइट। जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे देखो, सॉर्ट एक्सिस जो होता है ना, यहाँ पे वो पहले किसके बेसिस पे था, ये ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे था। तो मतलब जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहेगी उस पर्टिकुलर ऑर्डर क्वांटिटी को वो आगे ले रहा था यहाँ पे। तो अभी सॉर्ट एक्सिस मैंने मंथ नेम के बेसिस पे कर लिया और उस पर्टिकुलर मंथ नेम को मैंने मंथ नंबर के हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है। सो जनवरी को ऑलवेज फर्स्ट कंसिडर करेगा, दिसंबर को ऑलवेज वो 12 मंथ कंसिडर करेगा, ठीक है। सर 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 जैसे कि आपने अभी टेबल पे जाके शॉर्ट किया कॉलम, अगर हम वहां पे नहीं करते डायरेक्ट ये पावर बीआई में जाके करते तो नहीं हो सकता क्या सर वो? डायरेक्ट पावर बीआई मतलब ये पावर बीआई में ही किया ना। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे जाके आपने सिलेक्ट किया फिर ऐसे में शॉर्ट बोल बाय रहे सर। कॉलम किया। हाँ, अगर हम ये नहीं करते डायरेक्ट वहां पे जाके करते यहाँ तो पे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी करते तो वो नहीं होता, क्योंकि जनवरी को एज अ फर्स्ट मंथ कंसिडर करना है ये पावर बीआई को नहीं पता अभी। वो जनवरी का जो वो मंथ नेम का जो कॉलम है ना, उसको वो एज अ टेक्स्ट कॉलम कंसिडर करता है ना। मतलब सो यहाँ पे करना मस्ट है पहले। यहाँ पे करना मस्ट है।
आपको वो उसको बताना पड़ेगा कि ये जो मंथ है और ये जो मंथ नेम का कॉलम है, लेट्स से नंबर जो है ये 7 नंबर मतलब जुलाई मंथ है, तो ये मंथ नेम के कॉलम को अल्फाबेटिकली सॉर्ट न करते हुए सॉर्ट कौन से बेसिस पे कर, ये मंथ नंबर के बेसिस पे कर। इसलिए हमने मंथ नेम को यहाँ पे क्या किया, मंथ के बेसिस पे सॉर्ट किया हुआ, तब जाके वो आपको प्रॉपरली जनवरी टू दिसंबर ऐसा दिखाएगा। अगेन यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स होते हैं, यहाँ पे एक्सिस को लेके अगेन ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आपको कैसे देखना है, वो दिसंबर टू जनवरी देखना है, जनवरी टू दिसंबर देखना है, या मंथ नेम के बेसिस में आपको ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे देखना है, तो वो ऐसे दिखाएगा फिर ऑर्डर क्वांटिटी। या भी असेंडिंग फॉर्म में रहेगा तो कम वाली या ज़्यादा वाली ऐसे ऐसे शो करेगा वो, कम से बॉटम से टू हाई। बट बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वाटरफॉल चार्ट में ऑलवेज जो लास्ट कॉलम होता है वो आपकी टोटल होता है, जो कैटेगरी आप यहाँ पे देते हो उसको एनालाइज करने के लिए, उस एनालिसिस का वो टोटल होता है। और उस टोटल को अचीव करने के लिए जो हर एक मंथ में जितना ऑर्डर अमाउंट या ऑर्डर क्वांटिटी आई हुई है, उस ऑर्डर क्वांटिटी का हर एक कॉलम्स ऐसे ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है, ये समझे वाटरफॉल चार्ट। यस सर। ओके, सो यहाँ पे अगेन दिया हुआ है कि वाटरफॉल चार्ट किस लिए यूज होता है। let's say you have a change for measures across time across different categories, आपको अलग अलग कैटेगरीज की मेजर्स की, जैसे मल्टीपल मेजर्स या कैलकुलेशन मेरे पास है, उनका आपको चेंजेस देखने हैं अक्रॉस द टाइम जो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, उसमें आप फिर उसको चेक कर सकते हो कि अलग अलग मेजर्स का वहाँ पे रेफरेंस या इम्पैक्ट कैसे पड़ता है इस पर्टिकुलर वाटरफॉल चार्ट को यूज़ करके। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगेन ऑर्डर क्वांटिटी जो मेरे पास है लाइन, उसको मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ। तो वाई एक्सिस में मैं एक ही वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगेन ये जो ब्रेकडाउन का ऑप्शन होता है, इस ब्रेकडाउन में वो आपको जो ये वाटरफॉल चार्ट है ये कौन से बेसिस पे ब्रेक करना है। जैसे मैंने अगर इसमें कैटेगरी नेम डाला तो वो अगेन हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग मंथ्स को चेक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी मेंस डाला तो देखो ये फिर क्या करेगा, एक्सेसरीज की जो कैटेगरी है उसको क्रॉस चेक करेगा, एक्सेसरीज क्लोथिंग एंड बाइक्स, देन उसका फिर जनवरी फरवरी ऐसे ऐसे वो चेक करेगा। इंक्रीज ये जो ऊपर के होते हैं ये इंक्रीज डिक्रीज शो करते हैं हमें। जैसे एक्सेसरीज जो है वो एक्सेसरीज यहाँ पे मेरे पास 6159 है, देन अगेन क्लोथिंग और बाइक्स ये मेरी 3 जो टोटल रहेगी कैटेगरी उनका रहेगा, और लास्ट का जो रहेगा वो इन तीनों एक्सेसरी ये तीनों कैटेगरी का जो समेशन रहेगा ये ब्लू वाला दिखा रहेगा टोटल। ठीक है, ऐसे ऐसे वो आपको शोकेस करेगा इसका डेटा। ब्रेकडाउन जो रहेगा वो कैटेगरी नेम के बेसिस में, मतलब जितनी कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को वो ब्रेकडाउन करेगा और डेटा शो करेगा। देन नेक्स्ट चार्ट हमारे पास होता है फनेल चार्ट। इस फनेल चार्ट जो होता है ये बेसिकली एक फनेल जैसा दिखता है, ऊपर की जो सबसे इनिशियल जो स्टेज होती है या जो क्वांटिटी होती है वो हाईएस्ट होती है और उसके नीचे जो ये कम कम होता जाता रहता है। सो बेसिकली फिर ये एज एक फनेल दिखाई देता है हमें, एज अ उल्टा ट्रायंगल हम बोल सकते हैं इसको, तो इसलिए इसको एज अ फनेल चार्ट कहते हैं। बेसिकली ये फनेल चार्ट जो होता है ये किसी भी प्रोसेस का, लेट्स से कोई प्रोसेस है उसकी, तो उसकी अलग अलग स्टेजेस रहेंगी, तो हर एक स्टेज में उस पर्टिकुलर वैल्यूज का कितना इफेक्ट है वो हमें शो करता है। लेट्स से मैंने फनेल चार्ट को अगर सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने ये कैटेगरी नेम लेट्स से मैंने कैटेगरीज के सेक्शन में डाल दिया और वैल्यूज के सेक्शन में मैंने अगेन ऑर्डर क्वांटिटी को पुट किया। ठीक है, तो अभी ये मुझे क्या शो कर रहा है कि एक्सेसरीज ये जो मेरी सबसे मेन कैटेगरी या पहली कैटेगरी थी जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो उसको एज अ 100% कंसिडर करेगा। और मैंने अगर नेक्स्ट कैटेगरी जो बाइक उस पर होवर किया तो यहाँ पे वो क्या शो करेगा, इसकी एक तो ऑर्डर क्वांटिटी जो 1329 है, ये ऑर्डर क्वांटिटी इसकी ऑर्डर क्वांटिटी बताएगा
लेकिन नीचे क्या है, परसेंट ऑफ फर्स्ट, जो मेरी फर्स्ट कैटेगरी थी एक्सेसरीज, उसके कंपैरिजन में इसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट थी, राइट, बाइक्स मेरी सेकंड है, और इस बाइक्स की प्रीवियस कौन सी है, अगेन एक्सेसरीज ही है। सो इसलिए प्रीवियस ऑफ फर्स्ट और परसेंट ऑफ प्रीवियस, ये दोनों सेम आ रहे हैं इस केस में। ठीक है, अगर मैंने क्लोथिंग देखा तो क्लोथिंग का 12436 ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है, ये कंपेयर टू फर्स्ट मतलब एक्सेसरीज के कंपेयर में 21.51% है, और प्रीवियस मतलब बाइक्स के कंपेयर में 89.28% है। ये समझ में आ रहा है, ये फनेल चार्ट रीड कैसे होता है। हेलो, ये फनेल चार्ट रीड कैसे होता है, ये समझ में आ गया बस आपको। मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्सेसरीज को मैंने ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे फनेल चार्ट में बस वैल्यूज पुट की है। तो यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है, सबसे बड़ी वाली जो रहेगी वो सबसे टॉप में रहेगी, उसको वो एज ए 100% कंसिडर करेगा, और जो अदर वैल्यूज या अदर कैटेगरी जिसके साथ आती चलेंगी, उसको वो उसकी प्रीवियस से और फर्स्ट से कंपेयर करता चलेगा। जैसे इस केस में बाइक्स को अगर देखें तो फर्स्ट और प्रीवियस एक ही रहेगा उसका, तो सेम है। लेकिन क्लोथिंग के लिए फर्स्ट मतलब एक्सेसरीज से वो कितना परसेंट है, और उसकी प्रीवियस जो है सेकंड, उससे कितना परसेंट है, ये मुझे वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली दिस फनेल चार्ट जो है वो एक स्टेजेस को एक्सप्लेन करता है, जो मल्टीपल स्टेजेस होती है किसी प्रोसेस में। तो ऑलवेज जो इनिशियल स्टेज होती है उस स्टेज को वो 100% कंसिडर करके, उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है उस स्टेज में एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और प्रीवियस और फर्स्ट स्टेज में कितना परसेंटेज वो कैरी कर रही है, वो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चार्ट है हमारे पास स्कैटर चार्ट। ठीक है, सो लेट्स से ये जो स्कैटर चार्ट होता है, ये नोट डाउन करो इसको कि ये जो स्कैटर चार्ट एक ऐसा चार्ट अवेलेबल है आपके इस फ्री विजुअल्स में और पावर BI डेस्कटॉप में, जो इकलौता ऐसा चार्ट है कि जो एनिमेशन कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। सिर्फ यही एक चार्ट ऐसा है जिसमें आप एनिमेशंस के फॉर्म में विजुअल्स को देख सकते हो। बाकी किसी विजुअल्स में एनिमेशंस नहीं होता, बट इस विजुअल में होता है, और यही एक बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है इसमें। बाकी सेम वे स्कैटर चार्ट की जैसे एनिमेशंस जो कि अवेलेबल है, वो कस्टम विजुअल्स उसको बोलते हैं हम, जो हमें स्टोर्स में मिलते हैं। जैसे हम जो प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशंस मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, वैसे आप वैसे विजुअल्स यहाँ पे ला सकते हो, कस्टम विजुअल्स जिसे बोलते हैं हम, जो फ्री के विजुअल्स को छोड़ के जो अवेलेबल होते हैं अलग से। तो कैसे लाना है मैं उसको बताऊंगा आपको, बट इन जो डिफॉल्ट विजुअल्स होते हैं, जो फ्री के विजुअल्स पावर BI ने दिए होते हैं, उसमें से एक लौता विजुअल ऐसा है जिसमें आप एनिमेशंस ले सकते हैं। एनिमेशन इन द सेंस के कैसे, लेट्स से मैंने यहाँ पे ये स्कैटर चार्ट को लिया। स्कैटर चार्ट को ऑलवेज दो वैल्यूज या दो न्यूमेरिकल कॉलम चाहिए होते हैं एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स से अपने केस में मैं वैल्यूज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसी जो मेरी ऑप्शंस है, तो लेट्स से मैं वैल्यूज के सेक्शन में डाल रहा हूँ, जैसे कैटेगरी नेम डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक्स एंड वाई एक्सिस में मैं पुट कर रहा हूँ दो न्यूमेरिकल कॉलम। तो मेरे पास दो न्यूमेरिकल कॉलम है, लेट्स से ऑर्डर लाइन ये वाला मैंने डाल दिया यहाँ पे, और ये दिस ऑर्डर क्वांटिटी डाल दिया। ठीक है, ओके। सो अभी ये मुझे क्या शो कर रहा है यहाँ पे, लेट्स से मैंने इस पे अगर होवर किया तो वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम मुझे शो कर रहा है, और उसकी समेशन मुझे दे रहा है। ठीक है, ये राधिका सर थप्पड़ लगा देगा लग रहा है बच्चे को। हेलो, ठीक है। सो बेसिकली दिस स्कैटर चार्ट, इसमें मैंने जैसे बोला आपको कि आप कैटेगरीज की कोई वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो वैल्यूज के सेक्शन में, और जो दो
न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी, उन दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस में डाल के कंपेयर कर सकते हो। सो अपने केस में लेट्स से मैंने ये सम ऑफ ऑर्डर लाइन आइटम और ऑर्डर क्वांटिटी को पुट किया हुआ है। वैल्यूज के सेक्शन में मैंने कैटेगरी नेम को डाला हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पे अभी मेरे पास वैल्यूज कम है, लेट्स से मैं आपको पे नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे मेजर्स चाहिए होंगे। लेट्स से एक दूसरे फाइल में आपको दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे देखो मेरे पास मैंने कुछ कैलकुलेशंस इसमें डाली हुई है, इसलिए ये थोड़ा सा है। उस फाइल में कुछ कैलकुलेशन नहीं है अभी तक, इसलिए स्कैटर चार्ट को वहाँ पे दिखा नहीं सकता मैं। बस ये स्कैटर चार्ट कैसे वर्क होता है मैं आपको इस विजुअल में शो करता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन बनाई, जैसे मैंने टोटल सेल्स और ये टोटल प्रॉफिट बनाया हुआ है कैलकुलेशंस सेल्स फैक्ट्स के अंदर। ये जैसे मैंने ये कैलकुलेशन बनाया हुआ है, टोटल सेल्स मतलब ये कुछ फॉर्मूलाज लिखा है मैंने कैलकुलेशन के लिए। अगेन प्रॉफिट के लिए कुछ कैलकुलेशंस के लिए ऐसे सिंपल वाला कैलकुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सब कैटेगरी नेम मेरे पास जो प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है, उस प्रोडक्ट की सब कैटेगरी से मैंने वैल्यूज के सेक्शन में सब कैटेगरी नेम लिया है। टोटल एक्सिस एक्स और वाई में मैंने सेल्स और प्रॉफिट लिया हुआ है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं अभी कुछ पुट नहीं करता, तो यहाँ पे मुझे अभी ये शो क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी का टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट कैसा है, ये मुझे वो दिखा रहा है यहाँ पे कि लेट्स से ये टूरिंग बाइक करके जो कैटेगरी है मेरी सब कैटेगरी है, उसका सेल्स एंड प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो अगर मुझे लेट्स से मैंने ये निकाल दिया अभी टाइमिंग के लिए, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। लेट्स से मैंने अभी अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस को कंपेयर करूँ तो एक में मेरा वाई एक्सिस में टोटल प्रॉफिट है, एक्स एक्सिस में मेरा टोटल सेल्स है। तो अगर मैंने वाई एक्सिस को देखा तो सबसे हाईएस्ट वाला जो पॉइंट रहेगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता होगा, राइट। सबसे हाईएस्ट वाला वाई एक्सिस को अगर कंपेयर करता हूँ और टोटल सेल्स को अगर कंपेयर किया तो सबसे फर्देस्ट जो पॉइंट रहेगा वो मुझे सबसे ज्यादा सेल्स देता होगा। तो अपने केस में ये जो टॉप के जो दो है, जैसे कि इस केस में माउंटेन बाइक्स मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, राइट। बट ये जो रोड बाइक्स है ये मुझे सबसे ज्यादा सेल्स दे रहा है। तो दोनों को मैंने देखा, देखो लगभग सेम ही, बट इसका सेल थोड़ा ज्यादा है इससे रोड बाइक्स का, ठीक है। बट प्रॉफिट जो है वो माउंटेन बाइक से सबसे ज्यादा है कंपेयर टू रोड बाइक्स, ठीक है। अगर मुझे इसका एक ट्रेंड देखना है कि ये जो माउंटेन बाइक्स है, ये माउंटेन बाइक्स का ट्रेंड अगर मुझे लेट्स से मंथ वाइज देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक प्ले एक्सिस का बटन होता है। ये बटन क्या डिनोट करता है कि अगर मुझे लेट्स से 2016 के लिए देखना है मंथ वाइज कि ये जो माउंटेन बाइक्स है इसने कैसे परफॉर्म किया था, वो कैसे कम से ज़्यादा वैल्यू कैसी उसकी अप एंड डाउन हुई थी, वो अगर मुझे विजुअलाइजेशन के फॉर्म में देखना है तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे नेम जो है मैं यहाँ पे प्ले एक्सिस में डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक जैसे प्ले और करने का बटन होता है ना, वो बटन यहाँ पे एक आ जाता है। उस बटन को अगर मैंने प्ले किया तो ये जनवरी से लेके फरवरी तक जो एक्सिस है वो प्ले होगा, मतलब वो विजुअल मुझे बताएगा कि कैसे वो सेल्स बढ़ा हुआ है। लेट से मैंने अगर इस पर्टिकुलर माउंटेन बाइक को सेलेक्ट किया तो वो एक लाइन बता देगा मुझे जो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। और अगर मैंने इसको अब प्ले किया तो वो मुझे बताएगा, देखो उसका माउंटेन बाइक्स कैसे कैसे बढ़ा देगा, ठीक है। सो सेल जो है माउंटेन बाइक्स का वो कैसे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गया, लेट्स से जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो कैसे वेरी हुआ,
ये जो ट्रेंड भी वो मुझे दिखाएगा। लेट से मुझे अगर रोड बाइक का देखना है तो वो रोड बाइक का भी दिखाएगा मुझे एक साथ दोनों का देखना रहेगा, माउंटेन और इसका, तो ये मैं जैसे दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ और प्ले कर सकता हूँ इसको। ठीक है, सो मैंने प्ले एक्सिस में इसको मंथ में डाला है, मैं प्ले एक्सिस में ईयर भी डाल सकता हूँ, ईयरली भी देख सकता हूँ कि ईयरली इसका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। ठीक है, सो कहने का ये मेरा मतलब है कि जो ये स्कैटर चार्ट है, ये स्कैटर चार्ट बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर मेजर्स का ट्रेंड कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है थ्रू आउट पीरियड, आपने अगर ईयरली उसको एनालिसिस कर रहे हो या मंथली एनालिसिस कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में उस पर्टिकुलर मेजर्स का या कैलकुलेशन का ट्रेंड कैसा था, वो कैसे अप एंड डाउन हुआ, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो चीज आप स्कैटर चार्ट में शो कर सकते हो। लेकिन स्कैटर चार्ट में शो करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको दो न्यूमेरिकल कॉलम लगेंगे और यह दो न्यूमेरिकल मेजर्स लगेंगे जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मेरे केस में मैंने सेल्स और प्रॉफिट किया हुआ है, आप कोई भी न्यूमेरिकल कॉलम्स ले सकते हो या दो मेजर्स ले सकते हो, लेकिन आपको ये दो वैल्यू लगेगी तभी आप स्कैटर चार्ट को प्लॉट कर सकते हो। सर इसमें सर लाइन कैसे सर आई सर, इसमें तो डॉट्स बने हुए थे आपने सर, कैसे सर ये मैंने लाइन बस लेके आए? उस पर्टिकुलर लेट से रोड बाइक्स ये कैटेगरी ना, मुझे अगर इसका देखना मैंने उसको बस सेलेक्ट किया। ओके सर। ओके, अगर टूरिंग बाइक को देखना है तो मैं टूरिंग बाइक को सेलेक्ट करूंगा। हेलमेट रहेगा भाई, ये यहाँ पे बहुत छोटे छोटे केस में है तो वो दिखाएगा नहीं, लेकिन जस्ट मैं आपको शोकेस करना चाहता था कि ये कैसे परफॉर्म करता है ये चार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ही इस पर्टिकुलर बाइक का सेल है, कुछ जुलाई से है, तो वो वहां तक ही उसने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली ये ऐसे वर्कआउट करता है स्कैटर चार्ट। उसके डिटेल थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये पीपीटी भी मैं शेयर करूंगा आपको उस ग्रुप पे। ठीक है, तो आपको ये हैंडी रहेगा ऑलवेज पढ़ने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में चार्ट्स के ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस पूछते हैं कि लेट से मुझे कौन सा सिनेरियो में कौन सा चार्ट यूज कर सकते हो, ट्रेंड के लिए मुझे कौन सा चार्ट यूज करना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सिंपल सिंपल, बट एट द टाइम हम हड़बड़ा ना जाए या गड़बड़ी ना हो हमसे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये पीपीटी के फॉर्म में बना के रखा है, आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा इसमें और याद भी रख रहेगा। ठीक है, तो अभी अपने और कुछ 7-8 चार्ट बचे हैं, ये ले ले अभी या कल ले ले इसको? उद्या घेऊ सर. कर लो सर, बहुत ज्यादा है। हेवी एज ए विश सर. हेवी हो गया क्या ज्यादा? सर फक्त एक विचारत होतं ते याच्या आधीचा जो चार्ट तुम्ही दाखवला ना स्कॅटर चार्ट, तर ते जे मंथली हे होतं आपण हा हा तर हे लाईक ते प्ले बटन वरती क्लिक केल्यावरती ते हे होतं ना व्हिज्युअलायझेशन तसं. हे प्ले बटन को क्लिक केला की तो जो ऍक्सिस तुम्ही दिलाय, लेट्स से मंथ नेमचा दिलाय, तो मंथ वाईज प्ले करणार इथे तुम्हाला. हे बाय डिफॉल्ट स्कॅटर चार्ट मध्ये कुठला पण आपण टाकलं हे असंच होतं का? हो असंच होतं. अच्छा, इथं स्कॅटर चार्टचे 2-3 ऑप्शन कुठला सिलेक्ट करायचा? पहिला वाला हा का जो तुम्ही तिथं? हाच स्कॅटर चार्ट, अच्छा हाच ओके. हा एकच स्कॅटर चार्ट. हा सॉरी, हा तो वरचा लाईन आहे ओके, बरोबर. आणि स्पेशली स्कॅटर चार्ट वर तुम्हाला विचारतातच क्वेश्चन, कारण दिस इज द ओनली वन विजुअल विच इज हैविंग दिस प्ले एक्सिस. डिफॉल्ट के जितने विजुअल्स अवेलेबल है उसमें एक ही विजुअल ऐसा है कि जिसमें प्ले एक्सिस आपको मिलेगा और एनिमेशन शो करेगा। तो इस पे डेफिनेटली अगर विजुअल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो इस पे पूछेगा ही पूछेगा स्कैटर चार्ट के ऊपर। बेसिकली क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाई वी यूज स्कैटर चार्ट। तो बेसिकली स्कैटर चार्ट इज यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे भी देखा आपने, स्कैटर चार्ट ऑलवेज हैज टू वैल्यू एक्सिस टू शो वन सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा along to the horizontal axis and another set of numerical value along the vertical axis. The chart displays points at the intersection and x and y axis numerical and combining these values into the single data points. So distribution जो होता है उस x and y axis में जो आप वैल्यूज पुट करते हो, उस वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको थ्रू आउट द पीरियड कैसा रहेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो शो करता है स्कैटर चार्ट आपको।
तो उसको उस केस में आप उसको एग्जांपल देके भी बता सकते हो कि लेट्स से मैंने ऑर्डर क्वांटिटी या सेल्स और प्रॉफिट को या ऑर्डर क्वांटिटी और सेल्स को कंपेयर किया, तो वैसा आप उस पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके एक्सप्लेन कर सकते हो स्कैटर चार्ट को। ठीक है, हे सर, समजलं सर. तो बाकी के जो विजुअल्स है हम कर लेंगे। ये पीपीटी में दे दो आपको उस ग्रुप में, हो सर, देऊन टाका. सर प्लीज सेंड कर दो. मैं Yes, sir. सेंड कर रहा हूँ। और DA3 वालों के लिए मैं नवनाथ सर को दे दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। DA4 में करो सर, हमारा बैच है. हाँ, DA4 और DA6 की भी है ना इसमें अभी जो ऑनलाइन है। मेन सर Yes, वही sir. DA4 DA6 उनको आप तो करताच तुम्ही दररोज, आज पण करून टाका. ठीक आहे, मी पाठवतो. सर हॅलो जी, हॅलो हॅलो. हा सर, काही गोष्टी आम्हाला पण नाही येते सर. म्हणजे D3 ला नाही येते. D3 काय? सर तुम्ही मागच्या जी फाईल पाठवली होती ना, हां हां. ती फाईल सुद्धा नाही आमच्याकडे पोहोचली. आणि आता तुमचा जर नंबर सांगितला सर, आम्ही तुम्हाला ऍड करू त्या ग्रुपमध्ये. घ्या माझा नंबर घ्या, इथे चॅट बॉक्स मध्ये टाकू का? सर तुम्ही ह्याला हा चॅट बॉक्स मध्ये टाका ना. बॉक्स मध्ये put करू. मला ऍड करा ग्रुप मध्ये. सो असं काही असेल छोटं मोठं तर मी तुम्हाला व्हॉट्सअपला लगेच पाठवून जाईल. ओके. हो सर, त्या कारणामुळे सर सरांना बोलायला लागतं, पण सर कामात असल्यामुळे त्या गोष्टी पोहोचत नाही आमच्याकडे. सर नवनाथ सरांना सांगा ना तुम्हालाच त्या D6 मध्ये का ऍड करायला, नाही, म्हणजे DS तुम्हाला डायरेक्टली मग DS6 मध्ये मी आहे, DS6 आणि DA4 मध्ये आहे मी. ओके ओके ठीक आहे. नाही तुम्ही अगोदर जर सरांना पाठवताय मग सर पाठवतात ना इकडे, त्याच्यामुळे. हो, पण मी सरांना ते आपलं जे लेक्चर आहे ते त्यांना पाठवतो अपलोड करण्यासाठी युट्यूबवर. ओके सर. चलो ठीक आहे, मला ऍड करा ते ग्रुपमध्ये. सो मी पीपीटी शेअर करतो. ओके. ओके, ठीक है, मिलते हैं कल फिर. ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट. गुड नाईट सर.